एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो। तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। गुरु नानक देव जी का ख्याल आते ही चारों ओर प्रकाश की अनुभूति होती है। उनकी भोली सूरत की कल्पना मात्र से ही हमारे आधे कष्ट और मुसीबत छूमंतर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं, हंसते हंसते जैसे वो कह रहे हैं, मैं नानक तेरा, बस फिर और क्या चाहिए। जब इतने प्यारे गुरु हमारे साथ हैं तो और कुछ नहीं चाहिए, मानो सब मिल गया। आज पूरा देश गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मना रहा है। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु ही नहीं बल्कि जगत गुरु हैं। उन्होंने इंसानियत के लिए जो कुछ भी किया उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। आइए अब आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलते हैं और बात करते हैं उस समय की जब पूरे देश में अज्ञान का साया था। राजा भोग विलास में लिप्त थे, प्रजा दुखी थी। ये अज्ञानता का वो दौर था जब चारों तरफ अशांति, अन्याय, पाप चरम सीमा पर था। उसी वक्त परमात्मा द्वारा एक सदगुरु धरती पर भेजे गए जो गुरु नानक देव जी कहलाए। गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के किनारे तिलौंडा तलवंडी ननकाना साहब नामक गांव में 1469 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता मेहता कालू और माता तृप्ता ने उनका नाम नानक रखा। गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन नानकी जी थी जो अपने छोटे भाई यानी गुरु नानक देव जी को बहुत प्यार करती थी। अगर उनके भाई को कांटा भी चुभता तो उसका दर्द नानकी को होता था। गुरु नानक देव जब 5 साल के हुए तब पिता ने एक मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजा। मौलवी उनके चेहरे का नूर देखकर हैरान रह गए। जब उसने गुरु नानक देव जी की पट्टी पर ओम लिखा तब उसी वक्त उन्होंने ओम लिखकर संदेश दे दिया कि ईश्वर एक है और हम सब उस एक पिता की संतान हैं। मौलवी उनके पिता कालू जी के पास जाकर बोले कि उनका पुत्र तो एक अलाही नूर है, उसको वो क्या पढ़ाएंगे, वो तो खुद समस्त संसार को ज्ञान देगा। साचा साहिब साची नाई परखै गुर की बात खरी। साचा साहिब साची नाई परखै गुर की बात खरी। जब गुरु नानक जी 12 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए और अपना एक व्यापार शुरू करने के लिए कहा ताकि वे व्यापार के बारे में कुछ ज्ञान सकें। पर गुरु नानक जी ने उस 20 रुपए को गरीब और साधु संतों को खाना खिलाने में खर्च कर दिए। जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुम्हारे व्यापार का क्या हुआ तो उन्होंने कहा, मैंने उन पैसों का सच्चा सौदा कर दिया। साल 1496 में गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू नहीं है और ना ही कोई मुसलमान है, हम सब एक परमेश्वर की संतान हैं। गुरु नानक जी ने अपने अभियान की शुरुआत मर्दाना के साथ मिलकर की। उन्होंने जाति भेद, मूर्ति पूजा और धार्मिक विश्वासों के खिलाफ प्रचार किया। अपने सिद्धांतों और नियमों के प्रचार के लिए गुरु नानक देव जी ने अपना घर छोड़ दिया और एक सन्यासी के रूप में रहने लगे। कवन तुम्हें क्या नाम तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहो अरदास हमारी, हम संत जना बल जाओ। ईश्वर को अपने भीतर ढूंढो, दूसरों को अपने से छोटा ना समझें। सभी जातियां और धर्म समान हैं। ईश्वर को पाने के लिए बाहरी आडंबर बेकार है। गुरु नानक जी के 2 चेले थे, एक का नाम था बाला और एक का नाम था मर्दाना। एक बार मर्दाना की इच्छा पर वो मक्का गए, जहां मक्का की ओर पैर करके वो सो गए। एक मुसलमान ने ऐसा देखा तो उसे गुस्सा आया और उसने उन्हें बुरा भला कहा।
गुरु नानक जी ने कहा कि तुम ही मेरा पैर दूसरी दिशा में कर दो। जब वो मुसलमान उनके पांव को दूसरी दिशा में मोड़ने लगा तो जैसे चमत्कार हुआ। वो गुरु नानक जी का पांव जिस दिशा में ले जाता, मक्का उधर ही नजर आता। गुरु नानक देव जी ने कभी जाति और धर्म को देखकर ज्ञान नहीं दिया। उनके पास जो भी दुखी व्यक्ति आता, वो उसके दुख हरने का प्रयास करते। आज जहां समाज जाति, धर्म, संप्रदाय और वर्गों में बटा हुआ है, वहां गुरु नानक देव जी जैसे महान गुरु की फिर जरूरत महसूस हो रही है। नानक, एक बार फिर आ जाओ, प्रकाश का दीपक जला जाओ। तेरे बिना हम अधूरे हैं। नेटवर्क न्यूज़ के लिए तरुण 4 की रिपोर्ट।